देखिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर क्या होता है? टीआईआर पिक्चर में कब आएगा बेटा? जब आपका लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर में एंटर कर रही हो। किसे कहते हैं? देखो आप, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये आपकी कोई इंटरफेस है। ये मान लो म्यू है और आपका एयर में जा रही है, अपन ऐसे मान लेते हैं। म्यू वन म्यू टू भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने इस तरह से माना कि रे मान लो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो आपको पता है रेयरर में जा रही है डेंसर से, ये आपका डेंसर हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। तो ये डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, इतना बिल्कुल डेंसर से रेयरर में लाइट एंटर कर रही है। तो ये क्या होगी? नॉर्मल से दूर हटेगी इस तरीके से, रेयरर मीडियम में जा रही है ना। तो इसको एंगल को आप मान लो आर कह देते हो। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ से आपको पता है म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है। ये क्लियर है सबको? म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, ये स्नेल्स लॉ से बोला है और कहीं से तो बोला नहीं हमने। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा आई को मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये आई की वैल्यू साइन आई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आई के बढ़ने के साथ साथ आर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस रे को इधर घुमाता जा रहा हूँ, इस साइड में ऐसे घुमाता जा रहा हूँ इधर, तो आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऐसा था, ये भी इधर घूमती जा रही है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पर क्या होगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पर रिफ्रैक्टेड रे ऑलमोस्ट गेज कर देती है, जैसी अभी बात चल रही थी आपकी लास्ट क्वेश्चन में। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड रे ऑलमोस्ट इसके पैरेलल चली जाती है। तो आप जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था यहाँ पर क्या आ जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से लेते हैं, कहीं यहाँ से लेके शुरू हो जाते हैं, फिर समझ ही नहीं आता कहाँ गलती होगी, करते रहते हैं दो तीन बार। तो ये जो इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, ये हमेशा इंटरफेस पे नॉर्मल से लेना है बेटा, ध्यान से। ठीक है, तो आपकी एक आई को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर आई पर ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइट इस सरफेस को गेज करती हुई चली जाएगी, ऑलमोस्ट पैरेलल चली जाएगी। तो ऐसा क्रिटिकल एंगल जिस पर कि रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है रेयर मीडियम में। अब देख लो, ये अगर डेंसर होता तो बेंड करती, ये केस कभी आता ही नहीं ना। ये केस तभी है, इसलिए कह रहा हूँ, जब डेंसर से रेयर में जा रही हो, तब है कि वो ऐसे नॉर्मल से दूर हटते थे, एक इंस्टेंट पर आकर ऐसे पैरेलल ही होगा। अगर ये आपका डेंसर में गिरती तो फिर तो और बेंड होती जाती, वो ऐसा ये केस बनता ही नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए जब आपकी डेंसर से रेयर में लाइट जाती है, तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, at the interface, then it is partly reflected back into the same medium, partly reflected to the second medium। बट ऐसे नहीं लिखनी है, आपको बता देता हूँ मैं कैसे लिखनी है, बेकार है तो। सीधा सा है कि जब डेंसर मीडियम डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल, अब दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? एक पर्टिकुलर एंगल पर राइट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो किसी इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये समझ आया क्या आपको? दोनों ये इंटरफेस है, वो कैसी होगी? एक डेंसर होगा, एक रेयरर, रेयरर मीडियम होगा। तो डेंसर से रेयरर में जाने पर जाने वाली रेज अगर एक पर्टिकुलर एंगल से गिराई जाती है, तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। उस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस पर, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, बात समझ आ रही है बेटा? अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो रेस कैसी हो जाएगी? इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर जाने वाली रेस की परसेंटेज एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी आप देखोगे आपका जो इंटरनेट चल रहा है, वो केवल इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फिजिक्स के। अगर ये नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता, ये समझ लो। होता तो वो स्पीड नहीं होती जो अभी आज मिलती है आपको, कि एक सेकंड में आपको यूएस के सर्वर पे कोई चीज़, गूगल का सारा डेटा कहाँ है? यूएस के सर्वर पे। और वो लाइट की स्पीड से आपके पास पहुंच जाता है। लाइट की स्पीड होगी, आपने क्लिक किया तुरंत साइट खुल गई।
वो सेव आपके पीसी पे थोड़ी नहीं। तो ये जो लाइट की स्पीड से खुल जाता है ना बेटा वो पेज, वो एक्चुअल में लाइट ही चल रही है वो, ठीक है ना। एक्चुअल में है ही वो लाइट, तभी वो इतना तेज काम हो रहा है। वो अभी देखते हैं अपन कैसे है। ठीक है, बट ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि एक पर्टिकुलर, अगर आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then there will be reflection, light will be reflected in the same medium। ठीक है, this phenomena is called total internal reflection। ठीक है, तो पहले तो क्रिटिकल एंगल पूछ ले, क्रिटिकल एंगल क्या है, जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप इसके लिए? जैसे मान लो म्यू एयर है, तो क्रिटिकल एंगल निकल सकता है ऐसे, कैसे निकलेगा, म्यू साइन थीटा, वो स्नेल्स लॉ से उधर 90 डिग्री हो गया तो 1 × sin 90, तो आपका ये क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो थीटा सी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको बोर्ड में हेल्प रहेगी। इफ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, if incidence angle is greater than critical angle of the separating surfaces या ऑफ द मीडियम्स, ठीक है ना, इन पर हर दो पर्टिकुलर म्यू 1 म्यू 2 का क्रिटिकल एंगल फिक्स है। ठीक है ना, नीचे आप इधर कौन सा लिख दे, साइन थीटा के कारण इधर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिख दे, दिक्कत तो नहीं है बेटा। मान लो इस तरह का इंटरफेस है, ये आपका म्यू 1 है, म्यू 2 है, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, तो इस इंटरफेस का टी आई आर, वो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप ज्यादा वाला इधर लिख दीजिए, इधर अपने आप 1 कर दीजिए, 1 sin 90 म्यू 2 × साइन, तो अपने आप साइन थीटा सी कितना आ जाएगा, म्यू 2/म्यू 1। अब ये लेस देन 1 होना चाहिए, होगा ही क्योंकि आपने म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 लिया है। हमेशा किधर से लिखेंगे आप, ये डेंसर मीडियम से लिखेंगे। तो ऐसे म्यू 1 म्यू 2 की टर्म में भी आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप म्यू और एयर की टर्म में निकाल सकते हैं, किसी भी इंटरफेस पे निकाल सकते हैं आप क्रिटिकल एंगल। आपको बस ये बता दो कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, डेंसर वाला रिफ्रैक्टिव इधर लिखो। ठीक है, तो ये होता है बेटा टी आई आर, कि आई बढ़ता जा रहा है तो आपका आर भी बढ़ता जाएगा, आर बढ़ते बढ़ते एक इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ दोज मीडियम। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल से गिरेगी तो फिर टी आई आर फिनोमेना होगा। ठीक है ना, इसको भी नहीं बोलेंगे टी आई आर, नहीं बोलेंगे, तो पैरेलल ही होगी। बट अगर इफ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी देन, if I is greater than theta c then light is reflected, और बेटा ये 99.99% तक लाइट लौट आती है बेटा। ठीक है ना, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम अमाउंट, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो ऑलमोस्ट सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर आती ही नहीं। तो इफ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी देन light will be reflected, light will be reflected in the same medium, light will be reflected in the same medium। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ लाइट इज इंसिडेंस एट ग्रेटर एंगल देन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then light is reflected back into the denser medium। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं।